Hello friends, how are you all? Hope you are well. Now we are going to study about resistance and factors affecting resistance. So first of all understand what is resistance. It is the property of conductor by which it opposes the flow of current. So students, as you know, current means it is the flow of charge कि जब भी कोई charge flow करता है from one point to another, then it is known as current कि I equal to Q upon T कि current it is directly proportional to charge and inversely proportional to time. So in fact कि कोई भी चीज़ कोई भी करंट जब मूव करता है तो उसके अपोजिंग में एक फोर्स लगेगा, दैट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस कि जब कोई भी कंडक्टर किसी करंट के फ्लो को या चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, दैट इज़ ओनली नोन एज रेजिस्टेंस कि नाम से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस मीन्स द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट करना मतलब किसी चीज़ को रोकना, उसे फ्लो करने से, उसे मूव करने से रोकना। तो ऐसे कंडक्टर जो करंट के फ्लो को रोकते हैं, दे आर नोन एज रेजिस्टर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टेंस। SI unit of resistance is ohm and it is denoted by a symbol ohm. ओम का सिंबल आप देख सकते हैं सामने, ओम के बाजू में जो सिंबल बना है that is known as resistance symbol. इसकी SI यूनिट है ओम। So students, now we are going to study about factors affecting resistance कि रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है या कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको चेंज करने पे हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस इट डिपेंड ऑन 3 मेन फैक्टर्स। फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड इज नेचर ऑफ कंडक्टर। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। Now we are going to study how these factors affect resistance. So students, first of all we are going to study about length कि लेंथ ऑफ वायर की, अगर किसी वायर की लेंथ हम चेंज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, where R is resistance and L is length of the wire. It means कि R directly proportional है, it means कि with the increase in length of wire resistance will also increase कि अगर किसी भी वायर की लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और अगर डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। कि सपोज अगर किसी वायर की हम लेंथ हाफ कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा और अगर डबल कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स थिकनेस ऑफ वायर कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कि किसी भी रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मीन्स जो थिक वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है और थिन वायर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं कि इट मीन्स जो पतले वायर हैं उनका रेजिस्टेंस बेटर होता है एज़ कंपेयर टू थिक वायर। इसीलिए आप देखोगे कि बल्ब के फिलामेंट में जो वायर यूज़ किया जाता है दैट इज़ वेरी थिन वायर, बहुत पतले वायर यूज़ किए जाते हैं बल्ब के फिलामेंट में। वाई? बिकॉज वी नीड मोर रेजिस्टेंस इन दैट केस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट कम्स नेचर ऑफ कंडक्टर कि किसी भी कंडक्टर का नेचर उसके रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करेगा, ये जानने के लिए आप ध्यान में रखें अ गुड कंडक्टर इज ऑलवेज पुअर रेजिस्टर एंड वाइस वर्सा। मीन्स अ गुड रेजिस्टर इज ऑलवेज पुअर कंडक्टर। अगर समझ नहीं आया है तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए स्टूडेंट्स कि जैसे जो भी मेटल होता है, ऑल मेटल्स वी नो दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल होते हैं दे आर ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर
पुअर रेजिस्टर्स, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। तो वही अभी मैंने आपको बताया कि जो गुड कंडक्टर है वो पुअर रेजिस्टर होगा और जो पुअर कंडक्टर है वो गुड रेजिस्टर होगा। फॉर एग्जांपल एलॉयज, डू यू नो व्हाट इज एलॉय? एलॉय हमने कई सारे वीडियोस में एलॉय के बारे में पढ़ा है। अगर आप भूल गए हैं तो आप मेटल नॉन मेटल का वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने बताया है एलॉय इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और नॉन मेटल। स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, निक्रोम, these are the various alloys that are used in our daily life। तो यहाँ पे जो हम एलॉय यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में दैट इज़ मेनली निक्रोम एंड इट हैज़ गुड रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई निक्रोम वायर इज़ यूज्ड इन हीटिंग कॉइल या वाई एलॉयज आर यूज्ड इन हीटिंग कॉइल रेदर देन मेटल्स। तो उसका आंसर यही है कि एलॉय जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा देते हैं। देयरफॉर दे आर यूज्ड इन हीटिंग कॉइल एज कंपेयर टू मेटल्स। देयरफॉर मेटल्स आर नॉट यूज्ड इन हीटिंग कॉइल्स। क्लियर अप टू हियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस अप टू हियर। एक बार फिर से समझो, लेंथ ऑफ वायर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। Second, cross section R is inversely proportional to A, and third, nature of conductor means good resistor are poor conductor and poor conductor are good resistors. So students, next we are going to study about specific resistance or resistivity. So रिमेंबर दैट कि किसी भी रेजिस्टेंस में या किसी भी फैक्टर में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर स्पेसिफिक वर्ड लगा हुआ है, इट मीन्स सम ऑफ द पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट। कि अगर कुछ पैरामीटर्स को हमने फिक्स कर दिया है, कुछ पैरामीटर्स को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया है, देन इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इट इज़ somewhat difference from resistance। रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में यही डिफरेंस होता है कि रेजिस्टेंस मीन्स कि उसका पैरामीटर फिक्स नहीं है, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm है, देन इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। इट इज़ डिनोटेड बाय ओम सिंबल एंड स्मॉल m मीन्स मीटर। सेकेंडली, रिमेंबर दैट कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी फिक्स हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मीन्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड डिफरेंस between resistance and specific resistance, their SI unit and factors affecting it. So students, don't forget to like, share and subscribe this channel. Bye bye. Have a good day.